महाकुंभ 2025 में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? 5 पॉजिटिव बातें महाकुंभ 2025 की, 5 नेगेटिव बातें। ये बातें जो सरकार के लिए और आपके लिए जानना जरूरी है। इसीलिए महाकुंभ 2025 का मेरा एक्सपीरियंस का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अमरनाथ यात्रा, मानसरोवर यात्रा, केदारनाथ यात्रा, हर यात्रा का सिस्टम है, लेकिन इस यात्रा का कोई सिस्टम ही नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल महाघटिया, प्रशासन के फेलियर से भारी भीड़, ये सड़कों की हालत है। रास्ते में सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। फिर किसी तरह मेले में पहुंच जाओ तो लूट का महातंत्र मचा है। वहां भी भीड़ को इकट्ठा करने के काम हो रहे हैं। सिस्टम में नकारा ऑफिसर हैं जिन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि भीड़ कंट्रोल कैसे हो। एक नौसिखिया भी बता सकता है कि सरकारी अफसर गधे हैं जिनकी महाकुंभ में ड्यूटी लगी हुई है। लोग चले जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है जाना कहाँ है। कोई बोर्ड पोस्टर तक नहीं जो दिखाए कि इस सेक्टर में यहाँ से यहाँ तक जाएं, या इस घाट पर यहाँ से यहाँ जाएं, वहाँ जाकर स्नान करें। कुछ भी नहीं, कोई इस प्रकार का बोर्ड नहीं लगा। इस वजह से किसी घाट पर हद से ज़्यादा लोग तो किसी पर बहुत कम। सेक्टर्स के गेट पर जो पुलिस वाले लगाए गए हैं उनमें एक भी लोकल नहीं, या वहाँ बोर्ड भी नहीं लगा कि लोगों को समझाया जा सके। नेटवर्क की बड़ी बड़ी बातें हुई, गूगल की बातें हुई, लेकिन अंदर ये सब दावे खोखले साबित होते हैं। अगर सरकार की तरफ से लोगों के लिए बैटरी रिक्शा का इंतजाम किया जाता तो लोगों को आसानी होती, लेकिन मेला क्षेत्र के अंदर सिर्फ लूट मची है। मोटरसाइकिल वाले जितना हो सके लूट रहे हैं, मानो 144 सालों का हिसाब ये इसी बार इसी कुंभ से पूरा कर लेंगे। कोई किराया लिमिट ही नहीं है। किसी से एक मोटरसाइकिल वाला 200 रुपये ले रहा है तो किसी से वही मोटरसाइकिल वाला 1000 रुपये ले रहा है। गरीब आदमी तो बेचारा पैदल ही चलेगा। इसीलिए जब वे संगम पर पहुंचता है तो थक जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल पर बैठने की उसकी हैसियत नहीं, पैदल चलकर उसको पहुंचना है। इतनी भारी भीड़ से जब वो पैदल चलकर वहां पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और संगम पर नहाकर जल्दी निकलने के बजाय वो वहां पर मजबूरी कारण काफ़ी देर तक रुक जाता है, जिससे भीड़ बढ़ती जाती है। अगर सरकार सेक्टर्स के अंदर सरकारी इंतज़ाम करती, बद इंतज़ामी के ये हालात ना होते तो लोगों को बहुत आसानी होती। लोग मेले में आराम से घूमते, लेकिन व्यवस्था ना होने की वजह से मेले के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा दबाव है तो कुछ हिस्से बिल्कुल खाली हैं। सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान वीवीआईपी व्यवस्था पर है। जब ये आयोजन धार्मिक है तो फिर इसमें वीवीआईपी व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत क्यों? इसमें सरकार ऐसा कर सकती थी कि वीवीआईपी लोगों के लिए एक सेक्टर फिक्स कर देती और उनके लिए एक छोटा सा रास्ता होता, वहीं से आते, वहीं से जाते, वहीं नहाते, वहीं से निकल जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको कहीं और से आने जाने की परमिशन ही ना हो और उनकी वजह से मेले में कोई रुकावट ना आए। नो व्हीकल जोन बार बार घोषित करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। एक तरफ से व्हीकल आते, एक तरफ से चले जाते। उनके लिए किसी छोटे से मार्ग का विशेष रास्ता होता अगर, तो पूरा का पूरा सिस्टम सही और सुचारू रूप से चलता। लेकिन वीआईपी के इंतज़ाम के चक्कर में, आओ भगत के चक्कर में मेले में बागी लोगों को अव्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है। जनता जाए भाड़ में, वो भगवान भरोसे। कैसे संगम पहुँचें, कैसे नहाएं, वो भगवान ही बताएं। अभी तक कुंभ के आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं पर आपको कैसा लगता है? कैसी है व्यवस्थाएं? व्यवस्था तो ठीक है, किंतु पुलिस प्रशासन व्यवस्था नगण्य है। सब अनुभव विहीन सिपाही दरोगा लगाए गए हैं। अंदर सुनसान, बाहर घमासान मचाए हुए हैं। इस बार के संगम से केंद्र और यूपी सरकार कई खरबों की आमदनी कर सकती थी, लेकिन सिस्टम ना होने की वजह से लोगों ने कमाया तो खूब, लेकिन उसका फ़ायदा सरकार को नहीं होगा। जितने भी टोल टैक्स के पास के रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पर मैं पहले कभी घूमने जाता था तो यूपीआई से, पेटीएम से, फ़ोनपे, गूगल पे डिजिटल पेमेंट करता था। इस बार वहाँ पर लिखा हुआ था कैश दोगे तो सामान मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब जब कैश दिया तो जीएसटी कटा नहीं, कोई हिसाब रहा नहीं। मतलब कमाई किसकी हुई? सरकार की तो नहीं हुई, ना यूपी सरकार की, ना केंद्र सरकार की। यूपीआई या डिजिटली पेमेंट ना लेने से घाटा सरकार का।
और यही काम मेले के अंदर चल रहे बाइक वाले भी कर रहे हैं। वो तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन जनता पिस रही है और सरकार को भी कोई फायदा नहीं मिल रहा महाकुंभ से हो रही कमाई वाले पैसे का। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी बाबू नाकाम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन अफसरों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इनकी क्लास लेने की ज़रूरत है, वरना अगला नंबर उन्हीं का है। क्योंकि जनता आपकी नीयत पर शक नहीं कर रही, लेकिन आपके साथ गलत नीयत के लोग तो हैं, फिर आप भी तो सही दिशा में नहीं जाओगे। इसलिए जनता आप पर भी सवाल उठाएगी। इसलिए या तो लोग बदलिए, ये बेकार ऑफिसर जिन्हें सिस्टम संभालना नहीं आता, और इसी खराब सिस्टम को भी जो अच्छा बता रहे हैं, जनता उनसे परेशान है। लूट मची है, लेकिन फिर भी सिस्टम अगर दुरुस्त है तो गजब ही कहेंगे। फिर ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण, सिस्टम की लाचारी के कारण 70-70 लाख 1-1 करोड़ की दुकान लेकर महाकुंभ में लोगों की दुकान पर भीड़ ही नहीं चढ़ रही, जनता ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसा है कि उस तरफ खाली के खाली पड़े हैं, लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। ऐसे भी हालात हैं। इसी चीज़ पर तो ध्यान देने की ज़रूरत थी कि सबको बराबर फ़ायदा हो, लेकिन एक तरफ जो कमा रहा है अंधाधुंध कमा रहा है, जिसे नहीं कमाई हो रही, करोड़ों रुपए खर्च के सब कुछ लुटा पिटा के बैठा है। एक बात और, मेले में दुनिया भर की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, ड्रोन शो हो रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। ये फालतू के काम पर जोर देने की बजाय अगर आप जिस काम के लिए लोग मेले में आए हैं, मेले में लोग स्नान करने के लिए आए हैं, पुण्य कमाने के लिए आए हैं, उस पर इंतज़ाम कीजिए ना, उसका इंतज़ाम कीजिए ना। अगर महाकुंभ 2025 में बहुत सारी गलत चीज़ें हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। मेला क्षेत्र के अंदर सरकार ने शानदार इंतज़ाम भी किए हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये देखिए हर जगह डस्टबिन है। ये डस्टबिन, इतना डस्टबिन है कि आप गंदगी कहीं डालें ही ना, सिर्फ सीधा डस्टबिन में ही डालें। ये आपको ये देखिए, और पानी पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वाटर ATM लगे हुए हैं। जितने पूरी दिल्ली में शौचालय नहीं होंगे, उससे ज़्यादा शौचालय महाकुंभ में हैं। हर 25 कदम पर एक शौचालय मिलेगा। खाने के लिए मेले के अंदर होटल भी महंगे नहीं हैं। मेले के बाहर से ज़्यादा अंदर खाना सस्ता है। मेले के अंदर तो बहुत से साधु संतों ने, आश्रमों ने फ्री में भी खाना बंटवाया है और बांट रहे हैं। अंदर तो कोई भूखा नहीं मरेगा। मेले के अंदर गरीब लोगों के लिए भी रहने के कई इंतज़ाम हैं। कोई ठंड से भी नहीं मरेगा। खाना पीना रहना सब कुछ है, ये सब मेले के अंदर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्नान के लिए बहुत से घाट हैं, आप मेले में कहीं भी ठहरें, घाट ज़्यादा दूर नहीं होंगे, पैदल डिस्टेंस में ही आप घाट में स्नान कर सकेंगे, सिवाय संगम नोज के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों के लिए सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर बेशर्म लोग चप्पे चप्पे पर बाथरूम होने के बावजूद सरेआम बाहर शौच करते हैं। गंदगी के लिए चप्पे चप्पे पर कूड़ेदान लगा है, लेकिन फिर भी लोग बाहर में गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ही समय में सफाई कर्मचारी साफ सफाई कर देते हैं, गंदगी बिल्कुल भी फैलने नहीं देते। कुल मिलाकर मेले का एक्सपीरियंस महाकुंभ के हिसाब से मुझे बेहतरीन ही लगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये बेहतरीन नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी से सफ़र किया और मेले के अंदर पैसे खर्च करके मोटरसाइकिल से सफ़र किया। इस वजह से मैं मेला घूम पाया और परिवार को भी घुमा पाया। लेकिन जो गरीब हैं वो किन परेशानियों से गुजरे होंगे ये मैंने देखा। कितना पैदल चले ये भी दिख रहा था। जिस मिडिल क्लास परिवार के पास पैसा है उनके लिए तो मेला ठीक रहा होगा, लेकिन जो गरीब मेले में आए होंगे, जो लोअर मिडिल क्लास मेले में पहुंचे होंगे, उनके लिए मेला एक इम्तिहान रहा होगा। आगे से योगी सरकार से गुजारिश है कि नकारा और नल्ले ऑफिसरों की पहचान करें, या आपकी और सनातन की बदनामी करवाने में लगे हैं। भीड़ तंत्र को कंट्रोल करने के लिए छोटा सा गणित है कि हर चीज़ को वन साइड कर दीजिए। एक तरफ से सिर्फ आना करिए, एक तरफ से सिर्फ जाना, और एक समय पर ज़्यादा लोग एक जगह ना रुके रहें। भीड़ को बढ़ने ही नहीं दें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स चलाइए, गाड़ियाँ चलाइए, अंदर चलाइए, बाहर चलाइए, सरकारी गाड़ियाँ चलाइए। लोग बैठें, जाते रहें, आते रहें, ताकि लोग जितनी रफ्तार से मेले में आएँ, प्रयागराज में आएँ, उतनी ही रफ्तार से जा भी पाएँ। लेकिन यहाँ आकर जाम की वजह से लोग प्रयागराज में इतनी भीड़ बन रहे हैं कि सारी व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि लोग पहुँच तो रहे हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। और जब निकलना मुश्किल हो रहा है तो बल्क में भीड़ बनती जा रही है। सिर्फ एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया, कुछ खट्टा कुछ मीठा।